सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन कल की मुरली पे खरा उतरा। ऐसे नहीं कि मुरली पे मुरली चलाते जाओ, सुनते चलो, सुनाते चलो। कितनी देर के लिए आप डिटैच हुए कि नहीं हुए, ईमानदारी से बताओ। अभ्यास किया था बाबा, कितने एक सेकंड में जाना, एक सेकंड में उस पर काम किया। हाँ विद्यावान, क्या हुआ? कोई भी हम में से याद था बाबा, कल की मुरली हो जाए वो तो बैठते तो रोजाना ही थोड़ा बहुत जितना बैठ अभ्यास ऐसा कि जिसमें आप देह को भूल गए हों। ऐसा तो बाबा नहीं हो बात कभी, अब वो तो बाबा ही हुआ जानते। था तो मतलब जैसे भजन वजन करे थे उस टाइम थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए हुए थे। लेकिन बाबा ने कहा ना प्यारे और ये बाबा प्यारी। कहते कर करा और हर बाबा वो करा रहे हैं जैसे कर रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब आज की मुरली सुन लेते हैं। मीठे बच्चों, बाप आए ही हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। उनका मूल उद्देश्य क्या है आने का? कि आप सब पवित्र बन जाएं, शिवालय बन जाए ये वैश्यालय। तुम्हारा कर्तव्य है कि वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दें और उनका भी कल्याण करें। अभी अपन यहाँ कहीं वैश्याएं ढूंढते फिरोगे क्या? जो कोई भी हम इंद्रिय विषय ले रहे हैं, जैसे हमने बैठे हैं अभी और आप आए, हमने देखा, तो हमारा जो विषय है आँख वाला वो आपको देखने में चला गया। आपने कुछ बोला, हमने सुनने में चला, तो ढूंढोगे अलग से कि आपको डिटैच होना आ जाए। अच्छा, ओहो देखो इंद्रियां ऐसे जाती हैं। ये पुतला है ना, शरीर जो है 24 तन्मात्राओं का पुतला है। अब इस पुतले के अंदर में तुम बैठे हो, जो कैसे हो? चुरपुर करने वाले हो, चेतन हो। वो चेतन याद रहे और ये जड़ और चेतन का भेद याद रहे, तभी तुम क्या करोगे? सबका कल्याण करोगे। खुद का कल्याण करना है सबसे पहले। हर इंद्रिय से आपको यही लगे जो हो रहा है होने दो, साक्षी हो जाओ। अच्छा है, ये तन्मात्राएं ऐसा कर रही हैं, चेष्टाएं, आंखें ऐसा कर रही हैं, कान ऐसा कर रहे हैं। ये कान नहीं सुन रहे, आंखें नहीं देख रही, वो तन्मात्राओं के द्वारा हो रहा है। आप साक्षी हो जाएं, मशीन की तरह देखें कि अच्छा ये इससे ये होता है, इससे रेस लगती है, इससे ब्रेक लगता है। वैसे ही हमको ये शरीर भी दिखे, तब आप डिटैच होने में सरलता पाएंगे। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? नुकसान किस बात में होगा और किसका होगा? जो उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली मिस कर देते हैं। किसी भी कोई कारण हो, कारण की बाबा नहीं कह रहा है, कुछ भी हो सकता है कारण। और जिस दिन या जिस समय मुरली मिस होती है, जिस दिन, उस दिन आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। आप दिन भर फिर, क्योंकि मुरली भी आपको यहाँ आए 1 घंटे में आपके अंदर बहुत सारी ताकत देती है। अब वो ताकत आपको उस दिन मिले, खुराक है ये। खुराक मिल जाती है उससे। ऐसे बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, पढ़ाई मिस करने वाले। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो रूठ जाने के कर क्लास में नहीं आना चाहते। सिर्फ 1 दिन की मिस हो जाए ऐसा नहीं करते, वो रूठ ही गए, नहीं आना है, बेकार है, क्या रोज रोज क्यों सवेरे सवेरे जगना और फिर सब तैयारी करना, शरीर को नहलाना धुलाना और फिर जाना मुरली में। हमसे नहीं हो पाएगा, रूठ जाओ। अच्छा है, रूठ ही ले।
कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सोते रहते हैं। सोने के लिए बहाना है ये उनका। तो इससे वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई युक्ति जरूर बताता है। ऐसी कोई मुरली नहीं होती जिसमें बाबा आपको युक्ति तरीका नहीं बताता हो डिटैच होने का, भगवान के पास जाने का, देह दुनिया को भूलने का, पवित्र होने का। कोई न कोई तरीका जरूर बताता है। अगर सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? सुन सुन के अमल में लाना पड़ता है। बार बार किसी को कोई चीज़ सुनाई जाए, करो करो करो, तो वो काम होने लगता है। इसलिए यहाँ सुनाने का विधान है हर जगह कि भैया रेस हो रही है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करो। सुनाने के लिए सब कोई क्यों कहते हैं फलाना प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जाना है, मैच हो रहा है, हो जाए। सुनी तो लेते हो, तो मैच के लिए तो इतने तैयार हो जाते हो, टिकट मिल रहे हैं फिर भी जाते, पैसा भी देते हो। मैच होने वाली है, क्या है, सुनाई तो आपने। तो सुनने से अमल में लेने लगते हो, इसलिए तो एडवर्टाइजमेंट है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जान गए होंगे कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा ये पुरुषार्थ है टोटल नारायण बनने का है, नर बने रहने का नहीं है, और दैत्य बने रहने का तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें भल माया भी तुम्हें भुलाएगी। माया कोशिश करेगी कि तुम भूल ही जाएं क्या याद करना है, किसको याद करना है। स्वयं को करना है, बाबा को करना है। पहले स्वयं को निश्चय करना है मैं आत्मा हूं, बाबा को याद करना ही है। इसे माया भुला देगी। कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो सारा दिन भूले ही रहते हैं, भूल में रहते हैं, भूले रहते हैं सारा दिन। सारे दिन की कह रहे हैं बाबा। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी पैदा हो जाए। नई खुशी चाहिए। पेड़ भी देखे ना आपने, कितने भी वर्ष पुराने हो जाएं फिर भी उनमें नई नई कौपल तो रोज आती रहती हैं, दिखती रहेंगी। नए डगाले फूट रहे हैं, नए कुल से फूट रहे हैं। ये जीवित रहने का या जीवंत होने का या चेतन होने का ये तरीका है कि आपके अंदर रोज खुशी के कुल से फूटें। तभी तो तुम समझे जाओगे जीवित हो, नहीं तो मरे पड़े हो। नई खुशी पैदा हो कुछ करने की, उमंग आए, आज तो बैठेंगे चाहे कुछ हो जाए। कोई को खुशी आवे कि हमको भगवान पढ़ा रहा है, इतना भी भूल जाते हैं। और भूल जाने के कारण फिर तुमसे सेवा हो नहीं सकेगी। भूल ही गए तो सेवा कैसे करोगे? हो न सकेगी। रात को भी बाबा ने समझाया था ना तुम्हें कि जो बच्चे इंद्रियों के वशीभूत हैं पूरी तरह से, अर्थात अधम से अधम हैं, उनकी भी सेवा करो। उन्हें वैश्या कहता है जो अधम से अधम है, क्योंकि इंद्र जीव रस चाहिए ही। अरे बीड़ी के बगैर नहीं रह सकते, तंबाकू के बगैर नहीं,
चाहे ऐसे कोई भी विषय विकार के बगैर रह नहीं सकते हैं, जो विवश हैं, वो सबसे अधम से अधम है। तुम ऐसी वेश्याओं के लिए ऐलान करो कि ज्ञान, बाबा के ज्ञान को धारण करने से तुम स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। ये बहुत बड़े बड़े पैसे वाले साहूकार लोग भी वो काम नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो। ऐसे समझाओ, लालच दो श्रेष्ठ बनने का। जो अपने को नीच समझ बैठे उनको ऊंच बनाने के लिए उन्हें ललकारो, उनके जमीर को ललकारो कि सब बन सकते हो नर से नारायण। कोई बैठ हम तो नीच हैं, पापी हैं, हमें तो दर्शन का अधिकार नहीं है, हमें तो मंदिर नहीं जा, हम छूत के हैं, उतने में ही लटक गए हैं। अरे अंदर जा, देख अपना स्वरूप, देख सच्चित आनंद स्वरूप को और बाबा से मिल। सेवा करो, धारणा के बगैर सेवा नहीं। बाबा ने बताया ना आपको, धारणा तो करनी पड़ेगी, चिंगुष्टा पे तो पर्वत उठाना ही पड़ेगा। ज्ञान की धारणा होगी तभी याद की भी धारणा होगी। याद तो तभी आएगा ना जब आपको जानकारी होगी क्या करना है। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करें उनको ज्ञान देने का। ऐसे बहुत हैं, बहुत खुश होंगे क्योंकि अबलाएं हैं वो। उनको समझाओ, युक्तियां तो बहुत बाबा समझाता है, बोलो। जो ऊंचे से ऊंच थे वही नीचे से नीच बने हैं। जो ऊंचे से ऊंच थे। तुम्हारे नाम से भारत वैश्यालय बन गया। तो तुम्हारे ही नाम से फिर यह शिवालय बने, ऐसा पुरुषार्थ करो। तुम अभी पैसों के लिए गंदे काम करती हो, इन्हें बंद करो, पूरी तरह छोड़ दो। तुम जब ऐसे युक्तियों से समझाएंगे तो वह बहुत खुश होंगे और तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकेगा। ये तब जब वैश्यालय थे तब की बातें हैं मुरली में। तो वैश्यालय ही कहाँ है जो किसी को कह दो आपके तुम वैश्या हो? कह सकते क्या आप? कोई चिन्ह नहीं है। ये पुरानी बात है ना एक्चुअली। वह पैसों के लिए गंदा काम करते हैं, उनका जैसे धंधा है वह। अभी बाबा कहता है सेवा में वृद्धि को तुम्हें हर हालत में करनी होगी। संसार के सब आत्माओं की सेवा करो। अब जो भी सेवा करनी है सभी आत्माओं के प्रति पहुँचे, ऐसी युक्ति रचो। कोई न कोई बात में रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते, ये ठीक नहीं है। यह नहीं समझते बेचारे कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। रूठ कर बैठ जाने से क्या है फायदा? फलानी ने ये कह दिया, ऐसा कहा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कोई ऐसे भी हैं जो हफ्ते में एक ही बार आएंगे। गुरुवार के दिन आ गए, किसी एक दिन आ गए,
आज संडे है, चलो आज चलते हैं, गुरुवार है, आज प्रसाद है, आज तो चलते हैं। हफ्ते में एक दिन। बच्चों, बाबा तो प्रतिदिन मुरलियों में कभी कोई राय देता है, कभी कोई राय देता है। मुरली सुनना तो चाहिए ही। और क्लास में आकर सुनना चाहिए। मुरली सुन लेंगे, टैप में सुन लेंगे, मोबाइल में सुन लेंगे। ऐसे बहुत कारण बताते हैं। कारण अकारण बहाना बना जाते हैं और सो जाते हैं। ये सोना नहीं है। सोचते हैं अच्छा आज नहीं जाते, नींद आ रही है। अरे बच्चे, बाबा ऐसी ऐसी पॉइंट सुनाता, ना जाने तुम्हें कौन सी पॉइंट्स असर कर जाए, तुम्हारे अंदर घुस जाए, चुभ जाए। और तुम देह और दुनिया को भूलकर सेवा में लग जाओ, ऊंच पद पालो। ये बेहद अच्छी पढ़ाई है। ऐसी पढ़ाई विश्व में कोई पढ़ा नहीं सकता। बल बनारस यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ाए जाते हैं। वहाँ कोई धंधा और होता ही नहीं है, बस शास्त्र को कंठ करो और वो फिर सत्संग शुरू करते हैं। उनमें उद्देश्य नहीं होता है। तुम्हारे पास एक उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य, तुम्हें नारायण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 क्लास संपूर्ण बनना है। ये उद्देश्य है तुम्हारा। याद रखना, एकमात्र यही पढ़ाई है, इससे तुम्हारा सबका बेड़ा पार होगा। इसीलिए अब तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधमों की भी सेवा करनी जरूरी है। जो कोई अपने को अधम समझ बैठा है, उसकी सेवा करो, उसका वो अधम पने का बहाना निकालो, उसे भी याद दिलाओ तुम तो नारायण हो, नारायणी हो, अधम नहीं हो। और तुम्हें जब ये सेवा करेंगे तो साहूकार लोग जब देखेंगे कि यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, तो उनके आने की दिल नहीं होगी, फिर वो यहाँ आ ना पाएंगे। देह अभिमान है, उनको लज्जा आएगी। भल तुम उनका एक अलग से स्कूल खोल दो। तुम्हें ये लगता है कि वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है, संसारी पढ़ाई शरीर निर्वाह अर्थ है, सिर्फ किसके लिए है? वो शरीर के लिए है। तुम शरीर नहीं हो, तुम अशरीर हो। अभी तक तुम जो भी पढ़ाई आदि पढ़ रहे, पैसे आदि इकट्ठे कर रहे, वो किसके लिए करते हो? रात दिन कपड़े के लिए, रोटी के लिए, मकान के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान किसको चाहिए? शरीर को। और तुम शरीर हो नहीं। शरीर में रह रहे हो लेकिन शरीर नहीं हो। बच्चों, ये 21 जन्म के लिए पढ़ाई है
और बेहद का कल्याण करने के लिए पढ़ाई है। अक्सर करके माताएं भी पूछ लेती हैं, बाबा क्या गवर्नमेंट गीता पाठशाला खोलें? पूछ लेती हैं। उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहना चाहिए तो भल खोलो, क्योंकि पुरुष तो क्लब आदि में इधर उधर घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो वह क्लब ही बहुत बड़ा स्वर्ग है, फैशन आदि करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हो कि देवी देवताओं में तो नेचुरल ब्यूटी होगी, बेहद ब्यूटीफुल होंगे। इस संसार में अभी और उस शरीर में भी बहुत फर्क होता है। वह शरीर तुम्हारे बेसिक होते हैं, सात्विक होते हैं, वहाँ कोई विकार नहीं होता है, न बात होता है, न पित्त होता है, न कफ होता है। ये याद रख लेना, संतुलित होते हैं। ये तीनों बीमारियां तो द्वापर के बाद आती हैं, माया के आने के बाद। कोई बाती लाभ नहीं होता वहाँ, किसी को पित्त नहीं होता प्रबल, कोई को सन्नपात नहीं होता है। ये सब बाद में लिखी गई हैं, बाद में आई हैं। इसलिए वो नेचुरल ब्यूटी होती है वहाँ। बेसिक फूड खाते हो। क्या खाते हो आप माँ? कौन बताएगा? हाँ, खरपतवार। क्या खाते हो हम? क्या फेंक देते हैं अभी? हम क्या फेंकते हैं अभी? ये खरपतवार हो गई है, इसे खेत से निकालो। और हमारे सारे पूर्वज खरपतवार खाते थे। खर मतलब क्षारीय। खर किसको बोलते हैं? पत माने पत्ते, बार माने इकट्ठे। बार होते हैं ना, बार माने इकट्ठा, झुंड। खरपतवार जो क्षारीय हैं और जो नेचुरली अपने आप देखते हो ना, जब पानी बरसता है तो एकदम से हरियाली छा जाती है और उसके अंदर में जितना कुछ है वो सब खरपतवार कहते हो उसको। इसी को तो कहते हो खरपतवार। और वो पत्तियां ले ही जाती थी वो ग्रहण। उन्हीं फसल की ज़रूरत नहीं थी, मतलब कोई को ये ज़रूरत नहीं थी कि गेहूँ ही होना चाहिए, ज्वार होना चाहिए, कि बाजरे होने चाहिए। वो पत्ते ही खा लो बस। हाँ, उसको बोलते थे करें आहार शाक। और फल तो दिखते हैं ना सब, और कंद भी दिखते हैं, लेकिन तुझे शाक खाना बंद कर दिया हमने, शाक आहार करना बंद कर दिया। हम कहते ही थे शाक आहार करना है, सब हम शाक आहारी हैं, हम शाक खाते हैं, पत्ते खाते हैं। तो हर चीज़ आपने विकृत कर ली है खुद ही, किसी और ने नहीं करी। अभी आप क्या करते हो? उसको फेंकते हो जो खाने योग्य है, जो नहीं है, एसिडिक है, उसको इकट्ठा रखते हो। इसके लिए आप लगा के इसको निकालना है। खरपतवार होना ही नहीं चाहिए, इसमें डालो दवाइयाँ या उखड़वा दो या जोत लो। अब वो प्राकृतिक है और वो देखिए कितना पावरफुल है कि अभी तक भी आपने हजारों तरह से उपाय करे हैं, लेकिन फिर भी बथुआ है, चौलाई है, फलाना, वो सब खरपतवार ही है और उसको ही खाना था। हम जैसे ही वो हो जाता है, नहीं हम तो गेहूं बचाएंगे, वो बथुआ नहीं खाएंगे। शब्द सुनो, मतलब आपकी देवनागरी लिपि कहती क्या है, आप बोलते भी क्या हो, लेकिन आप समझते नहीं, ज्ञान नहीं है किसी चीज का भी। तो यहां बाबा क्या कह रहे हैं कि देवताओं की नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा होती है। क्यों होती है वो समझ गए ना, क्योंकि वहाँ वो बीमारी नहीं होती वात पित्त का, संतुलित होते हो।
अभी तुमको सच सुनाया जा रहा है, यही सच है। फिर भी कितने थोड़े आते हो। यहाँ सच सुनाया जाता है तो कोई सुनने को तैयार है। अरे क्या सुनना है, क्या रखा है। सच सुनाया जाएगा तो नहीं सुनेंगे। कितने थोड़े आते हैं, उस तरफ कितने झट चले जाते हैं। पिज्ज़ा बर्गर की बात हो, वहाँ कितने जा रहे हैं। कितना ही महंगा हो, लेकिन भोजन में वही चाहिए। ये फ्री में है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, शरीर के लिए है। तो क्या करना है, कमाई करना है, ये नहीं करना है, वो कमाई करना है। उसके लिए चाहिए वो जो महंगा मिलेगा, वही सही है। देखो बच्चे, गुरु लोग सगाई भी करा रहे हैं तुम्हारी। यहाँ किसकी सगाई कराई जा रही है? काम चिता से बचाने की सगाई। यहाँ जो सगाई हो रही है तुम्हारी सबकी, ये किस लिए कराई जा रही है? कि तुम काम चिता पे जल न जाएं, बच जाएं उससे। और वहाँ सगाई कराई जाती है काम चिता पर चढ़ने के लिए। यहाँ तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। माँ बाप को कहते हो ना कि ये बर्बादी का धंधा छोड़ो और स्वर्ग में चलो। जब पहले पहले बाबा ने भेजा, जाओ अपने माँ बाप को ये कह के आओ, तब की बात कह रहा है। माँ बाप को कहते हो ना कि बर्बादी का धंधा छोड़ो, स्वर्ग में चलो, तो कहेंगे क्या करेंगे स्वर्ग में? ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि तुम्हारे तो कुल का ही नाम बदनाम हो जाएगा। तुम शादी क्यों नहीं करेंगे? शादी न करने से तुम्हारी बिरादरी वाले तुम पर बिगड़ेंगे कि तुम कुल की मर्यादा छोड़ रहे हो। उनके लिए तो शादी न करना कायदे के खिलाफ है, बरखिलाफ है। सही है, 50 उदाहरण दे दें। लोक लाज, कुल मर्यादा, अनेकों नाम लेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के गीत गाते, नारद के गीत गाते। लेकिन तुमको कोई नया आदमी कहे कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं, तो बोलो क्या तुमने अपने को लक्ष्मी को वरण के लायक बनाया है? क्या तुम पवित्र हो? क्या तुम सर्वगुण संपन्न हो? क्या तुम 16 कला संपूर्ण हो? ... तभी तो लक्ष्मी तुमसे वर्ण करेगी। लक्षण तो तुम्हारे अंदर इसीलिए दिखाया है ना उसमें बार बार। वो नारायण के वामन से प्रकट हुई, बात करी, निर्णय लिया, डिसीजन लिया, वापस समाहित हो गई, फिर कुछ काम किया। ऐसे कहीं नहीं दिखाया था। वो बाद में लोगों ने फिर उसको प्रत्यक्ष किया। अब वो वापस नहीं घुस रही अंदर, अब तो वो अलग से बगल में बैठेंगी। या नहीं तो शास्त्रों में तो ये लिखा ही है कि नारायण के अंदर से, यानी आपके अंदर से लक्षण प्रकट होंगे और तुम ईश्वरीय काम करेंगे और वापस उस लक्षण को फिर से उस संकल्प आएगा, वो संकल्प पूरा होगा, फिर वापस बैठ जाएंगे। ये लक्षण है तुम आत्मा के लक्षण। वर्ण वही कर सकते। तुम सब इस विकारी पतित दुनिया को भूल जाओ और इससे बाहर निकल पवित्र बन जाओ। भूलोगे तो बाहर निकलोगे।
बाप आया ही है तुम्हें इससे निकाल पवित्र बनाने। बाबा आया है, तुम्हें निकालना चाहता है। आओ निकलो, मेरे हाथ में हाथ दो, मैं तुम्हें पतित दुनिया से पवित्र दुनिया में ले चलूँ। जो बच्चे पवित्र बनेंगे वही तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। सबको वरना है, सबको नारायण बनना है, सबको लक्ष्मी का वर्ण करना है। तुम यहां सब आए किस लिए हो? प्रतिज्ञा करो। बाबा के पास आए हो तो कि वापस घर जाकर विकार में नहीं गिरेंगे। ये बाबा वहां प्रतिज्ञा करवाता था जो जाते थे, प्रतिज्ञा पत्र भरे जाते थे बाकायदा। कोई तो खून से लिखते थे, हाँ बाबा स्याही की भी जरूरत नहीं, हम लिख के दे रहे हैं आपको, हम नहीं बनेंगे पतित। फिर ऐसे समाचार आते, बाबा कहता है ऐसे ऐसे जो ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं वो ब्राह्मणियां लेकर आए, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। लेकिन इंद्र सभा की कहानी भी तुम्हें पता है ना। अगर लेकर के तुम किसी पतित को आओगे तो आने वाले पर भी और लाने वाले पर दोनों पर दंड है। ये उस समय दंड से डराया जाता था, आज को कोई डर ही नहीं रहा है। बाबा है ही नहीं, बाबा क्या करेगा, पैसा मिल रहा है ना, ले चलो मधुबन चलना है तो मैं लाओ, पैसे दो तुम दो, हम ले चलते, हमारी सेटिंग है, हमने वहाँ फलान विभाग में बुक कर रखा है, इतने पैसे जमा कर देंगे। बाबा तो ब्राह्मणियों को हमेशा कहते कच्चे कच्चे मत लेकर आना, नहीं तो तुम्हारी अवस्था भी गिरेगी। इसमें बाबा का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बेकायदे ले आए तुम। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, तुम 10-15 दिन में बन सकती हो ब्राह्मणी, तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बता रहा है। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अभी तुम सब नरकवासी हो, पुनः स्वर्गवासी बन जाओ। बनना ही होगा तुम्हें। और संपूर्ण रूप से विकारों को छोड़ दो। कोई ऐसा ना हो जाए कि काम का तो पता नहीं, क्रोध तो आ ही गया, क्रोध को तो पता नहीं, लोभ में तो घुस ही गए, मोह तो कर ही लिया। शरीर तो समझ ही लिया अपने को, देहभान। संपूर्ण विकारों को छोड़ो और सिर्फ बाप को याद करो, तभी तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बहुत ही सहज है। फिर भी कई ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं समझना चाहते कि ये क्या कहा बाबा ने। अगर तुम खुद ही नहीं समझोगे तो भल औरों को क्या ही समझाओगे। अगर हमारे खुद की समझ में नहीं आएगा तो हम किसी और को क्या ही समझा देंगे। अनेक बच्चे हैं जिनकी वानप्रस्थ अवस्था में भी रहकर मोह की रग जाती नहीं है। अब वो कहने को सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, घर बार छोड़ रखा है, त्यागी कहलाते हैं, फलाना है, लेकिन मोह की रग नहीं जा रही। देहों के प्रति और स्वयं की देह के प्रति रग लगी हुई है।
चेले आ जाएं, चपाटे आ जाएं, हम भी दे आएं। अब तो वैसे वानप्रस्थ अवस्था में इतने जाते भी नहीं है, कोई ज़्यादा सन्यासी और वानप्रस्थी बनना ही नहीं चाहता अब तो, कह रहा है बाबा, क्योंकि तमो प्रधान हो गए हैं, यहीं फंसे रहना चाहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम हुआ करते थे, जाना पड़ता था उनको। 51 हो गए, बन चलो वानप्रस्थ में रहेंगे, 50 तक यहीं रहेंगे, उसके बाद वानप्रस्थ। अब तो 80-90 वर्ष के भी हो जाएं तो भी गौर नहीं छोड़ना चाहते। 75 में तो संन्यास लेना ही था, तो 80 में भी 90 में भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है कहीं। आपने समाज के लिए दिया ही नहीं है कुछ। वहाँ तो दिया जाता था कि आप दे दो, वहाँ वानप्रस्थ चलते रहेंगे, वहाँ पे हम भी बुजुर्ग होंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे, रहने की बढ़िया व्यवस्था होगी, खाने पीने की होगी, कोई बहू लड़का का चक्कर नहीं होगा कि रोटी मिली, वहाँ टाइम से मिलेगी। आज वृद्धाश्रम सिस्टम बना है, लेकिन ये वृद्धाश्रम सिस्टम का सही स्वरूप वानप्रस्थ आश्रम थे। कोई झंझट नहीं, कोई बाल बच्चे कोई के नहीं रहते थे, सब वानप्रस्थी रहते थे, सब एक दूसरे की सेवा करते थे। और वाणी से परे जाना ही वानप्रस्थ में रहना है। मतलब तपस्या क्या करते थे, अब समझ में आई बात क्या कह रहा है बाबा आगे। क्या करते थे? अभ्यास करते थे देह और दुनिया को भूलने का, वाणी से परे। इसलिए वो शांत क्षेत्रों में, जंगलों में कहीं कहीं रहते थे, जिससे कि कोई वहाँ पर कुछ बब्बड़ भूबर नहीं, कुछ नहीं, शांत। और अभ्यास करो देह दुनिया को भूलने का, वाणी से परे जाओ। वही वानप्रस्थ अवस्था थी। 51 के बाद आप वाणी से परे जाने का पुनः अभ्यास करने लगो। धीरे धीरे होता था, फिर संन्यास्त होते थे, क्योंकि कोई कमाने का खाने का चक्कर ही नहीं था। पत्तियाँ खा लो बहुत है, फल है तो फल खा लो, ज़्यादा दिक्कत है तो बस, कुछ करना ही नहीं है। करने जैसी कोई प्रकृति ऑटोमेटिक उगाएगी, टाइम पर सीजनल होगा ही होगा। कोई समझना ही नहीं चाहता अभी तो कि हमें वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। भले 80 के हो गए, 90 के हो गए, समझ, लेकिन समझ नहीं है ये बात कि अब करना क्या है। निरंतर अभ्यास करना है। यहाँ पे हम सब 51, एक को छोड़ करके सब 51 से ऊपर ही हैं, 1-2 को छोड़ के बस। कर रहे हो? बोलो, चेक करो कितनी देर आपने उस वाणी से, जो अंदर भी वाणी है, जो विचार के रूप में है, उससे भी परे जाना है। सोचा भी है कि ये काम मुझे करना है, ये पेंडिंग है। और ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते भले ही, लेकिन सर्वव्यापी कहते थे, तो याद किसको करें फिर, यह भी नहीं समझते थे और पुजारी बन जाते। बाबा तो तुमको पुजारी से पूज्य बना रहा है, वो भी 1 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। और तुम्हें इसका पुरुषार्थ करना ही होगा, विदेही होने का और शरीरी होने का, देह दुनिया को भूलने का करना ही होगा। बाबा ने समझाया है, मीठे बच्चों, पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है और हमको घर जाना है। घर जाने से पहले ये तांत लगी रहे कि मुझे पवित्र होना है,
मुझे देह और दुनिया को भूलना है, तांत लग जाए। वहां कोई क्रिमिनल बात होती ही नहीं है, कोई क्रिमिनल बात नहीं। बाप आकर के उस पवित्र दुनिया के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। क्रिमिनल पढ़ा तो छूट दो, सिविलाइज हो जाओ। सर्व से वो लाडले बच्चों को तो मैं नैनों पर बिठा कर ले जाता हूं। क्या कह रहा है बाबा? सेवा करोगे तो तुम्हें अपने नैनों पर बिठा के, पलकों पर बिठा के रखूंगा, ले जाऊंगा। और अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप पढ़े लिखे। यहां तो कोई गरीब है, कोई साधारण है। तुम्हें उनको बैठ बहुत ऊंचा बनाना है, ऊंच रहने की शिक्षा देनी है, चाल चलन रॉयल करनी है। कोई में मोह होगा, कोई में लोभ होगा, कोई में झूठ होगा, छल होगा, कपट होगा, वो सब मेंटने हैं। भैया अभ्यास करो, शांत में बैठो, भूलो दे दुनिया। भगवान पढ़ा रहा है। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब नमाज है और गरीब ही कुछ न कुछ भेज देता है। अगर 1 रुपया 2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देता तो बाबा कहते तुम तो महान भाग्यशाली हो, तुम्हें रिटर्न में बहुत मिलेगा। अच्छा किया, कुछ किया। ईश्वरीय सेवा अर्थ दिया, यह कोई नई बात नहीं है। तुम सब साक्षी होकर इस ड्रामा को देखो और अच्छी रीति पढ़ो। सेवा करनी है, अच्छी रीति पढ़ना भी है। ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहो सो मिलेगा। यहां पर जो चाहो सो लो। लेकिन यहां लेंगे तो ये याद जरूर रखना, वहां कम हो जाएगा तुम्हारा। स्वर्ग में तो सब मिलेगा ही। बाबा को तो सेवा में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, फुर्त। कैसे चाहिए? फिर बाबा ने उदाहरण दिया। ये देखो, सुदेश है, मोहिनी है, ऐसे ऐसे बच्चों चाहिए बाबा, फुर्त बच्चे चाहिए। जिन्हें सेवा का बहुत उमंग हो। ये लोग ट्रांस में जाने वाले लोगों का नाम लिया बाबा ने। ये सेवा करते हैं, ट्रांस में गए, कहीं भी उतर गया इनका विमान, यहाँ सेवा करे आए वापस। तुम्हारा भी बहुत नाम रोशन हो जाएगा। फिर संसार भी तुमको बहुत मान देगा। बाबा सब डायरेक्शन तुम्हें देगा। बाबा तो कह रहा है, मीठे बच्चों, तुम्हें जितना समय मिले याद में ही रहो, जितना मिले, जब मिले। रात दिन उठते बैठते, 3 बजे खुल जाए, नहीं 2 बजे खुल जाए, जब तभी बैठ जाओ। पहली बार नींद खुल जाए, बैठ जाओ, याद में रहो। तुम सबके इम्तिहान के दिन बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, इसलिए एकांत में जाकर बैठना चाहिए।
इस संसार की पढ़ाई भी जब तुम पढ़ते थे तो एकांत में पढ़ते थे ना। कई ऐसे भी थे जो प्राइवेट में टीचर रखते थे। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक नहीं है। टीचर तो बहुत है। जिन्हें पढ़ने का शौक हो ऐसे स्टूडेंट चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझा रहा है कि एक ही काम तो बताया है, अपने को आत्मा निश्चय कर लो बस। ये बार बार आपका निश्चय टूट जाता है। बार बार आप, मैं औरत हूँ, आदमी हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, शरीर बन जाते हो। मुझे गर्मी है, मुझे सर्दी है, मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, शरीर बन जाता। आत्मा निश्चय हो नहीं रहा है। आत्मा हो तो अमर हो, अविनाशी हो, तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें कुछ, इमॉर्टल हो। शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी ही है। तुम आत्मा अविनाशी होकर भी शरीर के विनाशी प्रक्रियाओं में फंस जाते हो, ये ठीक नहीं है। यही तो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं जो एक ही बार मिलता है। ज्ञान क्या दे रहा है बाबा? यही तो दे रहा है, जानकारी। शरीर अलग है, तुम अलग हो। एक ही बार मिला है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को नहीं मिल सकता ये ज्ञान, मिला भी नहीं है तुम्हें। सतयुग में नहीं मिला, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। अभी मिला है, फिर कभी नहीं मिलेगा। तुमको ही मिला है, फिर भी तुम ये याद नहीं रखते, पक्का निश्चय नहीं है कि मैं आत्मा हूं और मुझे बाबा से वर्षा मिलता है। मैं आत्मा हूं, ये पक्का निश्चय नहीं है। इसीलिए ये पक्का निश्चय हो जाए तो मुझे तो बाबा से वर्षा ले लेना है ना। वो जो शक्तियां मेरी 7 गुण कम हो गए हैं, भर लो बाबा से फटाक से। बन जाओ तुम भी समुद्र, तुम भी सागर बन जाओ, पवित्रता के, सुख के, शांति के, आनंद के, प्रेम के, ज्ञान के, शक्तियों के, दया, क्षमा सब मिल जाए तुम्हें। यह निश्चय करो, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, दूसरा तरीका नहीं है। हमारा निश्चय तो मिट जाता है। कुछ और कर लेते हैं, थोड़ा भूखे हैं, थोड़ा प्यासे, थोड़ा इस देख लें, थोड़ा वो सुन लें, थोड़ा वो चख लें, थोड़ा लेट लें, सो लें। शरीर से ही फुर्सत नहीं है। जब तक तुम आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तो याद नहीं करेंगे, और बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, तो फायदा क्या होगा तुम्हें? इसीलिए ये अंदर रटते रहो तो भी कल्याण हो जाए कि भैया मुझे तो विक्रम विनाश करने हैं। चार्ट रखना नहीं चाहते हो क्योंकि लिखते लिखते थक जाते हो। बाबा बहुत सहज करके समझाना चाह रहा है कि हम आत्मा सबके सब सतो प्रधान थे, सब। अभी हम तमो प्रधान बन गए, इसलिए हमें ध्येय याद आ रही है। ये हमारी निशानी है तमो प्रधान की, नीचता की। हम स्त्री पुरुष हैं या देह हैं, देह होना ये तमो प्रधानता की निशानी है। इसलिए बाप कहते मुझे याद करोगे तो पुनः सतो प्रधान अवश्य बन जाओगे। कितना सहज है, यह एक ही काम करना है बस। फिर भी तुम भूल जाते हो। रोज एक ही बात समझाता है कि और बार बार समझा रहा है कुछ और। इसके अलावा आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करना है, लेकिन फिर भी हम अभी उतरेंगे फिर भूल जाएंगे। यही तो युद्ध है, और युद्ध कौन सा है? बच्चों, जितना समय बैठो अपने को आत्मा ही समझो। मैं आत्मा
शिव बाबा का बच्चा हूं। बार बार इस बात को बोले रटो। और यह भी याद रखो कि मुझे बाबा को याद करने से बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। इसलिए मुझे तो याद करना है, मुझे तो याद करना है। दुख मिटेंगे, पवित्रता आएगी। स्वर्गवासी बनेंगे। और बाप को याद करने से अल्पकाल, आधा कल्प के लिए पाप भस्म हो जाएंगे। आधा कल्प के लिए। तो इससे ज्यादा सरल युक्ति क्या है जो मैं तुम्हें बताऊं? तुम सब सुन तो रहे हो ना? पूछ रहा है, कान बहरे तो नहीं है? हाँ? क्यों भाई, सुनाई नहीं दे रहा हो शायद बाबा की बात? तुम सब सुन तो रहे हो ना? सब बच्चे सुन रहे हैं ना? ये बाबा खुद ही प्रैक्टिस करता, ये ब्रह्मा, तभी तो तुमसे कह रहा है। बल मैं बाबा का रथ हूं तो भी बाबा मुझे ऐसे ही सिखाता है, वो मैं तुमसे कह रहा हूं। बाबा भी मुझसे अंदर अंदर ये कहता है, तू आत्मा समझ, सुन ध्यान से। जे क्या समझने लगा, पश्चाताप होता था फिर उसको, अरे जे क्या मैं देह बन जाता। तुम बच्चे ऐसा ही समझो, शिव बाबा को अगर याद करते रहोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। परंतु फिर भी तुम बार बार भूल जाते हो, इतना सहज काम भी नहीं करना चाहते। जैसे धंधे में कोई ग्राहक नहीं है, कोई बात नहीं, उसी समय तुम झट याद में बैठ जाओ। तुम क्या करते? कोई ग्राहक आ जाए, कोई ग्राहक आ जाए, कोई ग्राहक आ जाए, ग्राहक को डर रहे हैं, भगवान को डर रहे हैं। तुम तो धंधे में ग्राहक नहीं है ना, झट बैठ जाओ याद में। मैं आत्मा हूं, मुझे बाबा को याद करना है, ये झट प्रतिज्ञा कर लो। कई ऐसे हैं जो बीमारी को याद करते हैं, अरे मेरे को फलानी बीमारी हो गई है, फलानी डॉक्टर ने ये कह दिया, फलानी बीमारी हो गई। तेरे को कैसे हो गई बीमारी? अगर कोई शरीर को बीमारी भी हुई है तो तू शरीर को याद ही क्यों कर रहा है जो बीमारी याद आ रही है? शरीर को याद करेगा तभी तो शरीर की बीमारी याद आएगी। तू शरीर है ही नहीं तो बीमारी तुझे कैसे आ गई? कोई बीमारी को याद करता है, कोई कहता है मैं बांगेली हूं, बंधुआ हूं, मुझे नहीं जान दे रहे, मेरे घर के लट देता। अरे बांगेली है तो तू बैठ के याद करना। जो कोई भी बैठ याद करेगा उसके सब बंधन कट जाएंगे, बांगेलेपन छूट जाएगा, स्वतंत्र हो जाओ। याद करो। पता है बांगेलियां अगर बैठ याद करें तो जो 20 बरस से ज्ञान में चलते हैं, मुरली सुनते हैं, उनसे भी ऊंच पद पा सकती है। क्या कह दिया बाबा ने? जो 10-20 बरस से ज्ञान में चल रहे हैं, योग में मुरली सुन रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, जो बैठे हैं जाकर के आश्रम बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई कुछ भी क्रियाएं तो कर रहे हो ना, उनसे भी ऊंच पद पा सकती है अगर बांगेली याद करे तो। क्योंकि उसके पास तो और कोई काम ही नहीं है, उसको तो वो तो बंधन पड़ी हुई है, अंदर कमरे में बंद कर दिया गया है, उसको रोटी दे देंगी बस एक बार जेल की तरह, तो और अच्छा है ना उसके लिए, निर्बंधन है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सेवा में बहुत बहुत फुर्त बनो, बहुत बहुत। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप की याद करो, जितना समय मिले। और जब मिले और जब तुम्हें लगे कोई नहीं है, हम आप भी कहते हैं, जैसे हम लोग भी खुद कई बार वाणी में कहते हैं, रियल में वाणी से, अरे यार वो भले ही अपन सुपरफिशियली कह रहे हैं कि अब तो बच्चे भी छोड़ के चले गए, अब फलाना हो गया, अब तो कोई बच्चे रहते नहीं हैं, बूढ़े बूढ़े रहते हैं, तो फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है, याद करो बैठ, समय मिला है ना, फिर उसका उपयोग करना है, उसका नहीं यूज कर पाए कि गाना है सिर्फ, अरे हम अकेले, उससे नुकसान हो रहा है। और तो बच्चों की कोई ज़्यादा फिक्र, अपना अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, और बढ़िया ना चुंग रहे हैं चुंगा रहे हैं। फिक्र नहीं, तुमसे अच्छे तो पशु भी, तो पक्षी भी, तो पक्षियों के बच्चों को पक्षी कहाँ लिए घूम रहे हैं परिवार की तरह? काम करने के लिए छोड़ दिया। हाँ? अपने आप उड़ते हैं, चुंगते हैं, सेफ्टी भी करते हैं। तुम अगर ये भी सोचेंगे कि मैं सेफ्टी जाके कर लूँगा, तो कर पाओगे क्या यहाँ से कहीं पे? कोई पक्षी कब बाज किसके ऊपर, वो तो हर एक अपनी सेफ्टी खुद करनी है। तो जितना समय मिले एकांत में बैठ बाबा को याद करना चाहिए, बहाना नहीं मारना चाहिए। पढ़ाई का शौक रखना है और पढ़ाई से रूठना नहीं है। ये भी सार था ना, आज मुरली में सार में ये बात बताएगा ना बाबा कि रूठ जाते हैं अनेक, इसलिए कह रहा है। दूसरा पॉइंट है, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखो। चलन जितनी होती है चाल चलन, ये राजसी रखो। और राजसी कब है? जब आपको एक चीज़ याद है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, राजसी है वो। तुम्हारी यह पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए, इसीलिए मोह के धागे जितनी भी रगे हैं, धागे हैं, उनको काटो, रोज काटो। कि अभी अच्छा इंद्रियों से मोह है, शरीर से मोह है, खाने पीने से मोह है, बाल बच्चों से मोह है, रिश्ते नातों से भी अभी बातें करना है, मोह है। उन्हें धीरे नहीं, मुझे तो बाबा को याद करना, अभी तो मैं इनको ज़्यादा याद करता हूँ, फलाने को, रिश्तेदार को, फलाना रिश्तेदार को ज़्यादा याद आती है, उसको काटना है मुझे। वो तो सोचो है ही नहीं, उसके लिए मैं मर गया, मेरे लिए वो मर गया। धीरे धीरे रगें काटो। और वाणी से परे अर्थात वानप्रस्थ अवस्था में रहने का ये अभ्यास करो। वाणी में आओ ही मत ज़्यादा। हम और आप तो क्या रखे नहीं, फ़ोन आ जाए तो घंटा हो जाए पता ही नहीं चलता है, छोड़ ही नहीं रहे, बड़ 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 बड़, तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी। बंद कर दो, वाणी से परे। मुझे ज़्यादा वाणी में आना ही नहीं है। मौन। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करो। वरदान है आज के लिए, श्रेष्ठ व्रती द्वारा व्रतियों का परिवर्तन करने वाले। हमारी ये व्रतियाँ हैं अनेकों, बातें करना, मोह की रग में रहना, वाणी में रहना, ये रगें हैं। तो ऐसे बाबा क्या कह रहा है, श्रेष्ठ व्रती द्वारा व्रतियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। तुम्हें ये सिद्धि प्राप्त हो जाए। ना बोलकर भी सब बोल देते हैं, फिर तुम जो बोलेंगे वह होने लगेगा, तथास्तु, टक हो जाएगा। तो और डर लगेगा, ज़्यादा बोलना नहीं है, फिर अब यार कुछ और निकल गया मुंह से, वो हो जाएगा। सिद्धि स्वरूप बन जाओगे, सिद्ध पुरुष कहलाओगे। देवताएं सिद्ध उतना ही बोलते, देवताएं जो करना है वो बोल दिया। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए व्रति द्वारा व्रतियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का काम करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाओगे तो ये सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी।
अभी तुम इनका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम्हें अपने आप सब सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाएंगी। मदोगरी मतलब भीख, भिक्षा भी बहुत बढ़ जाएगी जिज्ञासु भी बढ़ जाएंगे और मकान भी बहुत सारे मिल जाएंगे। सब कहेंगे हमारे मकान में रह लो, खाली पड़ो जाए, क्लास चला लो, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। बस सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, यह विधि सिद्धि स्वरूप तुम्हें बना देगी। तुम रग तो खत्म करो मोह की, बस सब मिट जाए। अभी हम और आप किस में लग गए हैं? मैं और मेरा, मैं और मेरा। और ये मैं और मेरा क्या है? मैं और मोर तोर ता माया। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से जरूर बच जाओगे। फिर समय तुम्हें धोखा नहीं देगा, क्योंकि तुमने समय समय पर तैयारियां कर रखी हैं। पानी से परे जाना है, रात भर दिन भर अभ्यास करना, आत्मा हूँ अभ्यास करना है, तो फिर तुम्हें शरीर छूटेगा तो तुम्हें धोखा नहीं लगेगा। मर गए जी, तो हम तो इसको नहला रहे थे, धुला रहे थे, खिला रहे थे कि ये हमारा साथ देगा, ये हमें रक्षा करेगा, ये हमें बिठा के ले जा रहा है, ये हमें चला रहा है, ये हमें ऊपर उठा रहा है। सब धोखा नहीं लगेगा। फिर तुम तो बार बार डिटैच हो ही रहे ना, तुम्हें शरीर की जरूरत ही नहीं रही। तो समय को सफल करते रहोगे तो समय के धोखे से जरूर बच जाओगे। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। अगर सहज योगी बनना है तो क्या करोगे? ईश्वरीय प्यार के अनुभवी, अनुभव हो जाए। बाबा का बच्चों से इतना प्यार है कि रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखता है, याद प्यार देता है और साथी बनकर के सदा साथ निभाने का वायदा करता है रोज। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वायदा है बाबा का, वो कभी तोड़ते नहीं है। भगवान कोई झूठा नहीं है। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां क्यों नहीं कुर्बान कर देते हो? परमात्मा प्यार में ऐसे समा जाओ जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ही न कर सके। अभी तो बेटा बेटी, बहू लड़का, कोई भी बाप मैयो, समाज, रीति रिवाज तुम्हें आकर्षित कर रहे हैं। ये कोई आकर्षित ना करे। चाल चलन, खान पान कोई आकर्षित कर रहा है, रीति रिवाज कोई आकर्षित कर रहा है। ये आकर्षण बंद हो जाए, डिटैच हो जाओ, दूर चला जाओ इनसे। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन हो जाओ। बाबा से जो मिलेगा वो कैसा होगा? अविनाशी होगा, अमर होगा, अखंड होगा, सत्य होगा, नित्य होगा, सनातन होगा। तो अविनाशी प्राप्तियों, बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू संपूर्ण वातावरण में फैल जाए। कोई वातावरण तुम्हारे पास में आए भी तो फैल जाए, आहा, संपूर्ण रूहानियत की खुशबू फैल जाए। ओम शांति।